ज्ञान की रोशनी, नालंदा की शुरुआत। नालंदा यूनिवर्सिटी, ज्ञान और बुद्धि का दूसरा नाम, हमारे भारत के शानदार अतीत की निशानी है। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनी नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह सीखने की एक अद्भुत रोशनी थी। सोचो, एक ऐसा समय जब ज्ञान सबसे बड़ा खजाना था और नालंदा उसकी रक्षक थी। इस यूनिवर्सिटी की कहानी समय के गर्त में छुपी है, लेकिन कहा जाता है कि इसे एक गुप्त राजा ने बनवाया था। कुछ लोग मानते हैं कि कुमारगुप्त पहले ने इस शांत जगह को देखकर इसे बनवाया, जबकि कुछ कहते हैं कि उनके बेटे शक्रादित्य ने, जो बेहतरीन शिक्षा का केंद्र चाहते थे, इसे बनवाया। चाहे जिसने भी इसकी नींव रखी हो, नालंदा जल्द ही मशहूर हो गई और दूर दूर से विद्वान और छात्र यहां आने लगे। सुनहरा दौर सीखने की एक अनोखी जगह। नालंदा की ख्याति आग की तरह फैल गई, जिससे विद्वान और छात्र जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते थे। उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा समुद्र पार तक पहुंची, जिससे चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया के ज्ञान पिपासु यहां खींचे चले आए। इस यूनिवर्सिटी में एक विशाल लाइब्रेरी थी। ऐसा कहा जाता है कि यह इतनी बड़ी थी कि जब आक्रमणकारियों ने इसे जलाया तो इसे जलने में महीनों लग गए। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। कल्पना कीजिए, कितना जीवंत बौद्धिक माहौल रहा होगा। आंगनों में बहस और चर्चाएं गूंजती रहती होंगी। यहाँ का पाठ्यक्रम भी उतना ही विविध था जितने कि यहाँ के छात्र, जिसमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन, तर्क, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित शामिल थे। नालंदा के दिग्गज, जहां ज्ञान को मिली आवाज। नालंदा इतिहास के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों की जन्मस्थली थी। ये विद्वान सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करते थे, बल्कि इसे बनाते थे, इस पर बहस करते थे और इसे दुनिया तक पहुंचाते थे। सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे नागार्जुन, एक दार्शनिक और महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक स्कूल के संस्थापक। नालंदा से जुड़ा एक और प्रमुख नाम आर्यभट्ट का है, जो महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। त्रिकोणमिति में उनका योगदान और पाई की उनकी सटीक गणना अपने समय से सदियों आगे थी। फिर थे शिलभद्र, तर्क और दर्शन के आचार्य, जिनकी शिक्षाओं ने दूर दूर के छात्रों को आकर्षित किया। इन दिग्गजों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ नालंदा को ज्ञान का एक सच्चा केंद्र बना दिया। एक विशालकाय संस्थान का पतन, एक साम्राज्य का नुकसान, एक साम्राज्य का नुकसान, दुनिया का नुकसान। दुख की बात है कि नालंदा की शान हमेशा के लिए नहीं रही। 12वीं शताब्दी के अंत में विनाश की एक लहर पूरे भारत में फैल गई, जिसने अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ दिया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना एक तुर्की आक्रमणकारी, लूट की लालसा और ज्ञान के प्रति घृणा से प्रेरित होकर नालंदा पर टूट पड़ी। नालंदा का महान पुस्तकालय, जो अमूल्य पांडुलिपियों का भंडार था, महीनों तक जलता रहा। यूनिवर्सिटी मलबे में तब्दील हो गई और उसके विद्वान या तो तितर बितर हो गए या मारे गए। नालंदा का विनाश न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यह ऐसा था जैसे सदियों से जलती हुई ज्ञान की लौ को एक पल में बुझा दिया गया हो। नालंदा की विरासत, ज्ञान की एक अमर ज्योति। अपने दुखद अंत के बावजूद नालंदा की विरासत आज भी जीवित है। इसके खंडहर ज्ञान के महत्व और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की मार्मिक याद दिलाते हैं। हालांकि नालंदा की भावना को आधुनिक समय में फिर से जगाया गया है। 2010 में भारत सरकार ने कई पूर्वी एशियाई देशों की मदद से अपने प्राचीन पूर्ववर्ती स्थल के पास नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस पहल का उद्देश्य नालंदा की भावना को पुनर्जीवित करना और इसे एक बार फिर उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नया नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, इतिहास का भार और एक उज्जवल भविष्य की आशा अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। नालंदा की कहानी एक अनुस्मारक है कि ज्ञान शक्ति है और इसकी खोज एक कालातीत प्रयास है। जब तक हम सीखने और समझने का प्रयास करते रहेंगे, नालंदा की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।